हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे बीएड प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल्स को जो हैं अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। उनकी पीडीएफ भी आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री हैं फाइल्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट आपके पास आ जाएगा तो आप इजीली फाइल्स को बना लेंगे। ठीक है, आज जो है हम बीएड सेकेंड ईयर की जो गांधी जी नई तालीम का जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसकी सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है ये और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एवरी ईयर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो आज से इसकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर यूनिट के हर क्वेश्चन को, जो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जो है कवर करा सकूँ। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क के बारे में कि वर्क क्या है। आई होप ये सब जानते होंगे वर्क के बारे में कि काम किसे कहा जाता है। तो काम क्या है? काम एक ऐसी गतिविधि होता है जिसके अंदर जो है किसी चीज़ को करने के लिए जो है हमें शारीरिक प्रयास या श्रम लगाना पड़ता है। ठीक है, जब हम कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसमें हमें शारीरिक बल लगाना पड़ता है ना, तो वही हमारा काम कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि वर्क ऑफन रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व फिजिकल एफर्ट और लेबर। कि काम आमतौर पर उन गतिविधियों को सूचित करता है जो शारीरिक प्रयास या श्रम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिसमें हमें शारीरिक बल लगाना पड़ता है। वर्क कैन बी डिफाइन एज फॉलोज। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं वर्क को? कि वर्क इज एन एक्टिविटी, वर्क एक ऐसी गतिविधि है विच इन्वॉल्व मेंटल और फिजिकल एफर्ट, जिसमें मानसिक और शारीरिक प्रयास किया जाता है, डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पज और रिजल्ट, कि ताकि हम कोई उद्देश्य या परिणाम प्राप्त कर सकें। ठीक है, कि देखिए, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी पर्पस से कर रहे हैं ना। कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु भी रख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा काम हो गया। तो उसमें भी हमारा एक पर्पस है कि हमने वस्तु को इस एक साइड से दूसरी साइड पर किया है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें एक रिजल्ट मिला कि वस्तु एक सही स्थान पर पहुंच गई। तो क्या होता है, जिसमें हम मेंटली भी और फिजिकली भी एफर्ट डालते हैं, वही हमारा काम कहलाता है। ठीक है, तो आपको वर्क एजुकेशन का जब आप पॉइंट्स या कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे लॉन्ग में जैसे आता है, तो अगर आप लिखोगे ना तो पहले आप वर्क के बारे में लिख देना कि वर्क किसे कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्क एजुकेशन के बारे में। ठीक है, कि वर्क एजुकेशन क्या है। तो वर्क एजुकेशन का क्या मतलब है? तो देखिए, सिंपल अगर वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि वर्क एजुकेशन का क्या मतलब है, तो वर्क एजुकेशन का मतलब है कि जब हम अपने काम में जो है शिक्षा को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब हमारा कोई भी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में हमने शिक्षा को जोड़ दिया, ठीक है, तो वो हमारी वर्क एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि वर्क एजुकेशन इन सिंपल टर्म्स इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग, कि यह एक प्रकार की ऐसी शिक्षा है दैट फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू वर्क, जॉब्स एंड एवरीडे लाइफ। देखिए, बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि वर्क एजुकेशन है क्या। आप ये लैंग्वेज ही, इसी टाइप की लैंग्वेज ही एग्जाम में लिखते हो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो मैंने उसी तरीके से आपको समझाया है। तो वर्क एजुकेशन इन सिंपल टर्म्स, की अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो जिसमें काम, नौकरियां और दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित व्यावसायिक कौशल और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल्स दैट आर यूजफुल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एंड प्रिपेयर देम फॉर द रियल वर्ल्ड। कि यह छात्रों को विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए उपयोगी कौशल विकसित करने में
हेल्प करती है और उन्हें वास्तविक दुनिया के लिए तैयार भी करती है। क्योंकि जब अपनी एजुकेशन को आप काम से जोड़ देते हो, या ये भी बोल सकते हैं कि जब अपने काम को हम अपनी शिक्षा के साथ जोड़ देते हैं तो वो वर्क एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब पढ़ते हैं इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में, आवश्यकता और महत्व। ठीक है, तो देखिए मैंने हमेशा आपको ये बात बोली है कि आप अगर कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आप लॉन्ग क्वेश्चन जब भी अटैम्प्ट करोगे, कोई भी चाहे करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए या प्रिंसिपल्स हो, नीड इम्पॉर्टेंस हो, मतलब कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले इसी तरीके से हेडिंग्स लिखनी होगी। ठीक है, आप हेडिंग्स का फ्लो चार्ट बना भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है देखने में भी अच्छा लगता है, या आप इस तरीके से एक पेज पे हेडिंग्स लिख सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर, मैं आपको ये बात हर जब वीडियो में ज़्यादातर बोलती हूँ कि एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन मतलब जो आंसर्स आप लिखते हो ना, उनके पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ते हैं। इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है उन्हें, तो पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही वो देखते हैं। तो अगर आप हेडिंग लिखोगे तो उनके लिए भी ईज़ी हो जाता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को पता है, उन्होंने हेडिंग्स लिखी हो, क्योंकि हेडिंग से ही क्वेश्चन देखने में अच्छा भी लगता है। जब ब्लैक पेन से हेडिंग को मेंशन कर दो, ब्लू पेन से जब आप आंसर लिखते हो, हेडिंग्स के मतलब पॉइंट्स लिखते हो, तो लुकिंग में भी अच्छा लगता है, कॉपी भी अच्छी लगती है, और क्या होता है कि आपका एक पर्पस भी पूरा होता है कि एग्जामिनर ने आपकी हेडिंग्स को पढ़ लिया, तो इट मीन्स कि हाँ, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन हेडिंग्स को डिफाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है स्किल डेवलपमेंट। Work education focus on imparting practical skills that are directly applicable to various professions and industries। कि कार्य शिक्षा का जो मुख्य ध्यान है वो विभिन्न व्यावसायिक पेशेवरता और उद्योगों में सीधे लागू किए जाने वाले प्रैक्टिकल कौशल्स पर होता है। इट प्रिपेयर इंडिविजुअल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन्हेंसिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी। कि यह व्यक्तियों को क्या करता है, विशिष्ट कार्य जो स्पेसिफिक वर्क होते हैं उसमें कुशलता और प्रभावी तरीके से काम करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उनकी रोजगार योग्यता में वृद्धि होती है। तो देखिए अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक प्रोजेक्ट वर्क। जैसे आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क में काम जिसमें आपको ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या सीखते हो कि हमें किसी प्रॉब्लम को कैसे मतलब इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, या हमें कैसी कोई भी हमारी प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करना है, हमने साथ में मिलकर कैसे काम करना है, ठीक से कैसे बातचीत करनी है ना, या हमें सही तरीके से सही मतलब टाइम का जो है कैसे यूज़ करना है। तो क्या होता है, आप उस तरीके से प्रोजेक्ट को क्या करते हो, आप सक्सेसफुली पूरा कर लेते हो। अगर आप इन सब चीज़ों में स्किल आपकी डेवलप हो जाती है कि आपको, तो आपको ईज़ी हो जाता है किसी भी काम को आसानी से करना ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है? तो अगर आप कहीं भी जिससे आप इससे क्या होता है, आपके जो जॉब के चांसेस रहता है ना वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता चला ना कि आपको किसी से कैसे कन्वर्सेशन करनी है, कैसे साथ में मिलकर काम करना है। क्योंकि जब आप किसी प्रोफ़ेशन में भी होते हैं, किसी जॉब में होते हैं, तो आपको टीम वर्क करना पड़ता है, टीम को लीड करना पड़ता है। ठीक है? तो जब आपने अपनी एजुकेशन को काम के साथ जोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ, आपकी स्किल डेवलप हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज करियर एक्सप्लोरेशन, पेशेवर अन्वेषण। कि वर्क एजुकेशन एक्सपोजेज स्टूडेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस। इट हेल्प देम एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, पैशंस, अनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर फ्यूचर करियर पथ। कि कार्य शिक्षा छात्रों को विभिन्न पेशेवर विकल्पों के साथ परिचित कराती है। यह उन्हें क्या करती है, उनकी इंटरेस्ट के साथ, उनकी स्ट्रेंथ और उनके पैशन के साथ जो है उनकी हेल्प करती है, कि ताकि वो उसको जो है खोज सके, मतलब उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो उसको जो है जान सके, जो उनके भविष्य के पेशेवर पथ के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें, तो देखिए एग्जाम्पल के साथ आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वर्क एजुकेशन है तो एग्जाम्पल हम ईज़िली कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे किया जा सकता है। तो सपोज़ कि आपको ना गाना गाने का बहुत शौक है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका एक ड्रीम है कि आप आगे चलकर एक सिंगर बने। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने करियर में चूज़ किया। ठीक है,
तो इस कोर्स में आपने क्या सीखा, विभिन्न विकल्पों के बारे में सीखा, जैसे अपनी अपनी जो आपकी इंटरेस्ट है उनके बारे में आपको पता चला। फिर जब आपने जो है जब मतलब गाने के लिए सिंगिंग के लिए आपने किसी कोच को चूज़ किया तो उसके बाद क्या पता चला आपको? आपको पता चला कि आप तो ना जैसे हम बन सकते हैं कि जो संगीत निर्देशक होते हैं मतलब डायरेक्टर जो होते हैं, जो गाने लिखने वाला होता है, तो हम तो ये भी बन सकते हैं, हम तो इस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, आपकी स्किल्स डेवलप हुई, ठीक है? आपकी स्किल्स डेवलप हुई तो आपको अपने करियर का एक रास्ता मिला कि हाँ, हम गाने के साथ-साथ एक जो है गाने के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, म्यूजिशियंस भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कार्य शिक्षा को आपने अपने करियर में जोड़ लिया, ठीक है? आई होप ये समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार योग्यता। इन अ rapidly इन्वॉल्विंग जॉब मार्केट, employees seek candidate with relevant skills. Work education align education with industry demands, making graduates more attractive to potential employers and increasing their chances of finding meaningful employment. कि तेजी से बदलते हुए रोजगार बाजार में कामगारों की योग्यता के संबंध में अच्छे कौशल रखने वाले उम्मीदवारों की तलाश होती है, मतलब जिनके पास अच्छे स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है? तो उनकी क्या होती है, आज की मार्केट में बहुत डिमांड है। कार्य शिक्षा को उद्योगों की मांग के साथ क्या करती है, मेल करती है, जिससे स्नातकों को संभावित नियोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाती है और उनकी मानवाधिकार में अर्थपूर्ण रोजगार पाने की संभावना बढ़ती हैं। तो देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसे आपको जो है कंप्यूटर सीखना अच्छा लगता है, कंप्यूटर का काम करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि अच्छा लगता है और हमें सब कुछ पता है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, कैसे कंप्यूटर पे काम किया जाता है। तो उसके लिए तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कंप्यूटर की, ठीक है? जब तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग का ही ना कोर्स करेंगे, ठीक है? जिससे हमें कंप्यूटर के बारे में और सीखने को मिले, हमें उसकी प्रोग्रामिंग सीखने को मिले। जब हम सब कुछ सीख लेंगे, हमारा क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारे स्किल्स में जो है इम्प्रूवमेंट होगी। तो आप कुछ टाइम के बाद जब आपने कंप्यूटर सीख लिया, ठीक है, आपको नॉलेज मिल गई, तो आप क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद जो है आप किसी भी कंपनी में अगर आपको जाना हो तो आप कंप्यूटर के थ्रू काम कर सकते हैं। आजकल तो वैसे ही इतनी डिमांड है कंप्यूटर्स की, आप देख सकते हैं कि हर जगह कंप्यूटर्स के बिना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? हर जगह डिमांड की जाती है। तो आपने जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स को चूज़ किया तो उसके बाद आपको जो है जो भी प्रोजेक्ट मिले कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी मिले तो आप उसमें सक्सेसफुल ही होंगे, ठीक है? तो आपको इससे क्या समझ में आया कि कार्य शिक्षा से जो वर्क एजुकेशन है उसने आपकी स्किल्स को जो है और इम्प्रूव किया और आपको जो है एक अच्छा रोजगार, मतलब एक अच्छे रोजगार योग्यता पे भी उसने आपको हेल्प की, ठीक है? नेक्स्ट, हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन लर्निंग से ही तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम को करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखना। कि प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस सच एज इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग आर इंटीग्रल टू वर्क एजुकेशन। की कार्य शिक्षा में इंटर्नशिप हो गई, अप्रेंटिसशिप हो गई और नौकरी पर प्रशिक्षण जैसे प्रैक्टिकल सीखने के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। These hands-on opportunity bridge the gap between theoretical knowledge and real world application. आप जब कोई भी काम करते हैं तो आप थियोटिकल नॉलेज से ज़्यादा अगर वो प्रैक्टिकली करते हैं उस काम को तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ठीक है? तो वर्क एजुकेशन उसी से रिलेटेड है, उसी पर फोकस करता है कि करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर, ठीक है? कि थियोटिकली नॉलेज जो होती है ना, कि हैंड्स ऑन जो थियोटिकल ज्ञान है और वास्तविक दुनिया है उसमें यूज़ की जाने वाली ज्ञान के बीच की दूरी को कम करता है, ठीक है? कोई भी काम जब आप खुद करते हैं, किसी एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। वर्क एजुकेशन फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। की कार्य शिक्षा में महत्वपूर्ण विचारक और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है।
Students learn to analyze complex situations, make informed decisions, and implement effective solution skill applicable across various aspect of life. कि छात्र जो है समर्थन युक्तियां बनाने, जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करने, सूचित निर्णय लेने मतलब सही निर्णय लेने और प्रभावी समाधानों को प्रायोगिक रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हैंड्स वर्क एजुकेशन से यह कौशल जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किए जाने वाले हैं। कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान क्षमताएं कब आती हैं, जब आप अपने काम को किसी एजुकेशन से या एजुकेशन को काम से जोड़ देते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकली बताया आपको, तो क्या होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है कि किसी समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जो आपके जो है लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट में काम आती है। एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता की फॉर इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्क एजुकेशन प्रोवाइड एसेंशियल इंसाइट इनटू बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, मार्केट रिसर्च एंड मोर। कि आगरी उद्यमियों के लिए कार्य शिक्षा, व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, बाजार अनुसंधान और अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है। आप किसी भी अपनी एजुकेशन में आप उस काम को ही चूज़ करते हो जो जिससे आप कोई व्यवसाय कर सको। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, कि मतलब आपका कोई ड्रीम हो कि हमें आगे चलकर इस काम को करना है, तो आप उसी कोर्स को ही चूज़ करोगे ना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको कंप्यूटर सीखना अच्छा लगता है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर ट्रेनिंग लोगे, सो दैट आप जो है कंप्यूटर का व्यवसाय कर सको या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब को प्राप्त कर सको। ठीक है, it cultivates an entrepreneurial mindset and the ability to turn innovative ideas into successful ventures। यह एक उद्यमिता मानसिकता को पोषण करती है और आवर्तनात्मक विचारों को सफल प्रयासों में परिणत करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। Personal development beyond technical skills, work education contribute to personal growth by installing qualities like discipline, teamwork, time management and adaptability। अभी हमने बात करी थी एक टीम वर्क को लेके, है ना, तो उससे आपका क्या हो रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। कैसे, कि आपको टीम को लीड करना आ रहा है, आप टीम के साथ कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप डिसिप्लिनली काम कर रहे हैं, टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी हो गया। तो इस तरीके से क्या होती है, वर्क एजुकेशन इन सब चीज़ों में भी आपकी हेल्प करती है। These traits are valuable not only in the workplace but also in daily life। ये सिर्फ वर्क प्लेस पे हेल्प नहीं करती, इवन आपके डेली लाइफ में भी आपकी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। इकोनॉमिक ग्रोथ, अ स्किल्ड वर्कशॉप कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एक कुशल श्रमिक यथासम्मान सीधे आर्थिक विकास में योगदान करता है। वर्क एजुकेशन इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। कार्य शिक्षा क्या करती है, आपको प्रोत्साहित करती है, किसके लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और इनोवेशन के लिए। ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑन अ नेशनल एंड ग्लोबल स्केल। जो आर्थिक विकास और एक राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। क्योंकि आज का टाइम क्या है, आज का टाइम है कॉम्पिटिटिव, मतलब जिसमें प्रतिस्पर्धा तो होती रहती है, एक दूसरे के साथ ले लो या बिजनेस के साथ ले लो, किसी के साथ भी। तो वर्क एजुकेशन हमारी इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, ये एक अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, तो हम उस एग्जांपल से ही रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमने टीम वर्क किया, ठीक है, हमने किसी ऐसे काम को चूज़ किया जिससे हम कोई व्यवसाय कर सकें, या हम कहें कि हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, मतलब खेती का काम करना चाहते हैं, तो हम एग्रीकल्चर के व्यवसाय को ही एजुकेशन को ही चूज़ करेंगे। तो हमने उस टाइम पर हमने क्या सीखा, अगर हमने एग्रीकल्चर का ही कोर्स किया तो हमने क्या सीखा कि हम खेती कैसे कर सकते हैं, या हम खेती की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी तकनीकों का, मतलब उनके जो टेक्निकल आजकल आ गई हैं उसमें चीज़ें, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो अलग अलग यूज़ होती हैं, तो उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो वर्क एजुकेशन के बारे में, इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में। ठीक है,
अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से ये मैं, और लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।